हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैंने कहा था कि मैं जो ईपीएफओ में ईओ और एओ और एपीएफसी का फॉर्म आया हुआ है, उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। आज से धीरे धीरे अब रन होना शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने के कारण मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वीडियो कैसा बन रहा है। फिर और अगर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उस पर और बनाना शुरू कर दूँगा, मतलब और अरेंजमेंट करूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, उससे पिछले दिनों मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, और उस काफ़ी कुछ पढ़ाने में जो है मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया, जैसे कुछ कहानियाँ भी सुनाई। आज भी मैं इकोनॉमिक्स ही बताऊँगा। तो और पिछली वीडियो जिन्होंने न देख रखा हो, मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो जो है आज इंटरनेशनल रिलेशंस और नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका पड़ता है कॉन्टिनेंट। उसमें कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके नॉर्थ में एक देश पड़ता है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में बताएंगे कि वेनेजुएला धीरे धीरे वहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा पिछले 2017 से बढ़ गई है कि जिसका लगभग 13-14 लाख गुना वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है। अपने यहाँ जैसे कि महंगाई हम देख रहे हैं 6% से ज़्यादा होने लगती है, तो जो है जो एमपीसी यानी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सब फेल मारने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर 3 क्वार्टर से ज़्यादा हो जाए। लेकिन वहीं एक हम ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं। अब हम आज बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में कि क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट को राइट विंग क्यों बोलते हैं, और अपने यहाँ किस प्रकार की जो है इकोनॉमी है अपने यहाँ। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, और ये है मिक्सचर टाइप इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो जो है, इससे बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो तुरंत का तुरंत कर लें और आकर पढ़ना शुरू कर दें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं कि जिससे जितने भी मेरे वीडियोज आएँ आपको पता चल जाए। और आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिन में मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे और मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में, किस चीज़ के बारे में बताने जा रहा था, मैं बताने जा रहा था कि कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी क्या है, कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी क्या है, और मिक्सचर टाइप की इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिस्ट टाइप के इकोनॉमी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो मोस्टली चीज़ों को प्राइवेट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्राइवेट करना चाहती है। और अगर कोई अपना कोई भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है तो उसका सपोर्ट करती है। जैसे कि आजकल इंडिया में हो रहा है। इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, स्टार्टअप तो जानते ही होंगे, कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाह रहा है तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट जब से 2014 से आई है हमारे देश में, तब से क्या कर रही है, वो स्टार्टअप पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें नौकरी लेने से अच्छा है कि हम नौकरी देने वाला बने। तो इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे देश की गवर्नमेंट भी स्टार्टअप पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और 2022 की खबर के अनुसार इंडिया जो है 3rd नंबर का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला देश था, है ना। फर्स्ट अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये 3 देश ऐसे थे जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लोग शुरू कर रहे हैं, यानी अपना काम धंधा ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं
जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें जो है बढ़ावा देती है। क्या करती है? जैसे कि अमेरिका अमेरिका एक कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। वहाँ गवर्नमेंट चीज़ें यानी गवर्नमेंट कंपनियाँ कम होती हैं, आपकी प्राइवेट कंपनियाँ जहाँ ज़्यादा होती हैं। अब जो है वहाँ पर कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि अधिकतर लोग अपना इंडस्ट्रीज खोल कर रखते हैं। क्या? अमेरिका में। वहीं जो है रसिया की बात कर लें और चाइना की बात कर लें। अगर रसिया और चाइना की बात करते हैं, देखो कैपिटलिस्ट टाइप इकोनॉमी में कौन आएगा? अमेरिका। और कैपिटलिस्ट टाइप इकोनॉमी को राइट विंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट विंग की गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी में, जिसे साम्यवाद का सरकार कहा जाता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स थे, उनका कहना है कि देखो कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी में, जैसे अपने यहाँ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? ऑक्सफैम रिपोर्ट। उसमें बताया गया था कि 1% लोगों के पास 40% पैसा है। यानी 1% लोगों के पास, जो गरीब है वो उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, लेकिन जो धनी है वो पूरे पैसों पर लगभग राज कर रहा है। तो 1% लोगों के पास 40% पैसा है। यानी अगर 1% लोग धनी हैं तो उनके पास 40 रुपये है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके पास बहुत यानी खाने भर के लिए पैसा नहीं है। ये लॉकडाउन के बाद की रिपोर्ट है, यानी 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि कितनी राइट टू इनइक्वलिटी है, यानी असमानता है हमारे देश में। ये ऑक्सफैम ने बताया था। लेकिन वही कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी जो होती है, तो पहले कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा होती है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा देती है और कहती है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहें वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी होती है उसमें जो है गवर्नमेंट क्या करती है, चाहे चाइना की सरकार ले लो या फिर जिस देश की आज हम बात कर रहे हैं, वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंट्री है। वहाँ की एक झील है जिसका नाम है मराकाइबो झील। उस मराकाइबो झील लेकिन में यानी नीचे वहाँ पर इतना ज़्यादा तेल है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तेल वाला कंट्री वेनेजुएला माना जाता है। जबकि अधिकतर लोग खाड़ी देशों को जानते हैं, यानी गल्फ कंट्रीज को मत जानते हैं, जो 8-10 गल्फ कंट्रीज है। लेकिन वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। लेकिन अब वहाँ जो है ये वेनेजुएला फेल कंट्री इस समय माना जा रहा है। आते हैं कम्युनिस्ट टाइप इकोनॉमी में। तो कम्युनिस्ट टाइप इकोनॉमी में जो है क्या होता है, आप चाहे जितना कमा लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबको कमाने के बाद सबको बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। जैसे कि देखो कम्युनिस्ट टाइप इकोनॉमी में रसिया था। रसिया जो है कम्युनिस्ट टाइप इकोनॉमी था। कम्युनिस्ट टाइप का मतलब साम्यवाद, ये पूंजीवाद, ये साम्यवाद। अब पूंजीवाद साम्यवाद की क्या है, यानी अगर मान लो 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, तो अगर कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है तो मान लो 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? अगर 4 दोस्त हैं तो मान लो 3 की कमाई हो रही है। कितने की कमाई हो रही है? 3 लोग कमा रहे हैं और एक कोई बैठा है। तो ये तीनों कमा जो रहे हैं इन तीनों को इसको एक को भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए यानी जैसे हम गवर्नमेंट नौकरियां पाते हैं तो हमें सिक्योरिटी हो जाती है कि हमें तो अब सैलरी मिलनी है, फिक्स सैलरी क्या होनी है, मिलनी है किसमें? गवर्नमेंट टाइप नौकरी में। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है उसमें बिना काम किए, देखो गवर्नमेंट वाले में तो बिना काम किए आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट है उसमें प्राइवेट में बिना काम किए आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसमें जो है अधिकतर लोग काम करना नहीं चाहते थे जैसे पहले के। आप तो काम करना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें भी अब क्या होती जा रही है, सख्त होती जा रही है, इसलिए काम करना पड़ रहा है। लेकिन कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर मान लो 4 लोग हैं, उनमें से 2 लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और तीसरा 2 लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये जो 2 वर्क कर रहे हैं उनको भी पैसा देना पड़ेगा इन दोनों लोगों को। तो ये क्योंकि वो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल नंबर 14 to 18, वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि सभी लोग समानता, यानी समाजवादी का भाव आता है। किसका? सोशलिस्ट, यानी सोशल विचारधारा। तो ये सोशलिस्ट टाइप की विचारधारा है कि सबका साथ सबका विकास, यानी समाजवाद। तो ये लेकिन इसमें कमियां क्या है कि अगर सबको ये पता चल जाएगा कि हम काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी हमें
क्या जो है खाने के लिए मिलता ही रहेगा। अब मान लो ये आपका होम है, क्या है, घर है और घर में 8-10 लोग रह रहे हैं, 8-10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं। तो अगर किसी एक को भूख लगी है, तो ये मान लो एक को भूख लगी है तो बाकी के 9 लोगों को बना के खिलाना पड़ेगा। तो वो कम्युनिस्ट टाइप की विचारधारा हो गई। कौन सी? यानी जैसे चाइना में चलती है। चाइना में कोई ज़्यादा पैसा नहीं रख सकता, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसे सोशल यानी सबको बांटना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो ये कम्युनिस्ट में क्या करें, जो है कम्युनिस्ट एक गवर्नमेंट टाइप की विचारधारा है और इसमें कम्युनिस्ट टाइप सरकार में सारी की सारी अधिकतर कंपनियां गवर्नमेंट होती है। कैसी होती है? गवर्नमेंट होती है। यानी तो ये समझ में आया, कैपिटलिस्ट में क्या है, किसको? प्राइवेट को बढ़ावा दिया जाता है, और कम्युनिस्ट में इकोनॉमी में किसको बढ़ावा दिया जाता है? गवर्नमेंट टाइप की, गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी हर एक चीज गवर्नमेंट। तो इसलिए रसिया के लोग देखो, हम जानते हैं कि लेकिन कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट में एक चीज है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि मान लो एक आदमी है, एक यहाँ 5 आदमी हैं, कितने हैं? 5 आदमी हैं, 2 आदमी खूब कमा रहे हैं। तो अब ये जो कमा रहे हैं इनको अपने हिस्से में से बाकी बचे हुए 3 को देना पड़ेगा, क्योंकि इसका रूल ही यही कहता है सोशलिस्ट विचारधारा में कि अगर ये 3 बैठे हैं तो इन्हें भी खिलाना पड़ेगा और बराबर बराबर देना पड़ेगा। अब इसमें क्या निगेटिविटी आएगी? इसमें ये निगेटिविटी आएगी कि अगर ये 3 काम नहीं कर रहे हैं तो ये कहेगा कि आखिर हमें कमाकर इन्हें देना ही पड़ रहा है, तो जो है चाहे काम करें चाहे ना करें फिर भी हमें देना, इन लोगों को देना ही पड़ रहा है, तो सभी लोग काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो ये इसकी नेगेटिविटी यानी डिसएडवांटेज आ गया। और कैपिटलिस्ट में क्या है कि अगर कोई किसी को कमाकर नहीं देता, जैसे कैपिटलिस्ट है यानी राइट विंग है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है तुम लोग अपना स्टार्टअप शुरू करो, जितना पैसा आएगा खुद रखना, किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना में या रसिया में या फिर वेनेजुएला में, यानी जो इसके समर्थित देश हैं, कम्युनिस्ट के समर्थित देश हैं, इसीलिए 1945 के बाद इस कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट यानी रसिया और सिविल यानी कोल्ड वार जो शुरू हुआ था किसके बीच में? कैपिटलिस्ट विचारधारा में और कम्युनिस्ट विचारधारा में। रसिया जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद 1945 से लेकर लगभग 1991 तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे इसी विचारधारा को लेकर। कौन से? कम्युनिस्ट है विचारधारा और यानी रसिया समर्थित देश जैसे क्यूबा ने 1961 में अमेरिका का जीना दूभर कर दिया था। अमेरिका रात में भी लाइट जलाकर सोता था कि कहीं ऐसा ना हो, बुझाकर या जलाकर सोता था, ये कंफर्म नहीं है। तो जो है क्यूबा से, क्योंकि क्यूबा कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन समझ रहे हो ना, मिडिल अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका का कंट्री है, जो कि कौन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, या मैक्सिको से साउथ ईस्ट में है क्यूबा ने अमेरिका, क्योंकि वो क्यूबा जो है कौन सा समर्थित देश था? वो रसिया समर्थित देश था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब ये है, कार्ल मार्क्स हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि सबका साथ यानी सबको बराबर है। जैसे आज के काफ़ी समय पहले, लगभग 50-60 साल पहले यानी देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें जो निचले तबके के लोग यानी छोटे कास्ट के लोग, उन्हें पैसा, उनके पास ज़मीनें ये सब बहुत होती थी, लेकिन भूदान आंदोलन ये सब आए जिससे समाजवाद बढ़ा, और समाजवाद का मतलब समानता का भाव। तो उनसे कहा गया कि सब अपनी ज़मीनें क्या करें, अपनी ज़मीनें कुछ दान करें, जिससे सब में बराबर का भाव आए, यानी कोई ज़्यादा छोटा और क्योंकि जो बहुत धनी है वो बहुत ज़्यादा धनी है और जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब है। तो जिससे जो है सारी सुविधाएं कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट यानी जो धनी। तो कम्युनिस्ट का मीन्स क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन हमारे इंडिया इन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था उस समय कि हम कौन सी इकोनॉमी अपनाएं
अपनाएं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी राइट विंग आइडियाज अपनाएं, या लेफ्ट विंग, लेफ्ट मीन्स कम्युनिस्ट टाइप्स का आइडियाज अपनाएं, या राइट विंग। तो अपना इंडिया देख रहा था, तो उसने कहा कि अगर हम ये जो है कैपिटलिस्ट विचारधारा अपनाते हैं, तो कैपिटलिस्ट विचारधारा में अगर हम अपनाते हैं तो जो है हमारे यहाँ फिर जो गरीब रहेगा वो गरीब होता चला जाएगा, जो अमीर होगा वो अमीर होता चला जाएगा। क्या होगा? जो गरीब रहेगा वो गरीब होता चला जाएगा, जो अमीर होगा वो अमीर होता रहेगा। इसलिए सोचा कि ये नहीं मतलब इसको, और कम्युनिस्ट में क्योंकि कम्युनिस्ट को देखा तो इसमें था कि राइट टू इक्वलिटी यानी सभी को बराबर, लेकिन इसमें कमियां क्या थी कि अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग में से 3 लोग कमा रहे हैं, 2 नहीं कमा रहे हैं, फिर भी उन्हें खिलाना पड़ेगा। तो इसमें यही कमी थी कि वो 2 लोग काम करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें तो सब कुछ मिलेगा चाहे हम कमाएं चाहे ना कमाएं। जैसे कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, यानी स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है कि अगर आपकी नौकरी छूट गई है और तब भी आपको सैलरी मिलती रहेगी, और वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि यानी आप वो नौकरी करो या मत करो। स्विट्जरलैंड 11 लाख तो उसकी टोटल पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट आपको सैलरी देती रहेगी, वहाँ काटेगी कोई सैलरी नहीं, और कहेगी कि जाओ दूसरे देश ट्रायल कराओ, उसका जो भी खर्चा लगेगा वो हम देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्योंकि कम्युनिस्ट या यूरोपियन कंट्रीज में ये आती हैं, तो वहाँ ये सारी सुविधाएं मूलभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर की सुविधाएं मिलती है वहाँ पर सारी चीज़ें। तो ये कम्युनिस्ट, तो उन्होंने हमारा इंडिया जो बना किस प्रकार की इकोनॉमी बना, यहाँ देखा कि कैपिटलिस्ट है, यहाँ देखा कि कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट में लोग काम नहीं करना चाहेंगे, कैपिटलिस्ट में राइट टू यानी इनइक्वालिटी हो जाएगी, असमानता हो जाएगी। जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी हमने बताई कि जो आई थी जनवरी फरवरी 2023 में, उसके अनुसार यानी दोनों नहीं सही थी। यानी जो कैपिटलिस्ट थी वो प्राइवेट को बढ़ावा देता था, यानी जो है सपोर्ट करता था, और जो कम्युनिस्ट था वो गवर्नमेंट को, यानी सारी की सारी कंपनियां मोस्टली गवर्नमेंट हुआ करती थी इसीलिए। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार ज़्यादा नहीं चलती, जैसे कि रसिया फिर 1991 में 15 देशों में टूट गया है ना। तो ऐसे वही बुरा हाल वेनेजुएला का हुआ। वेनेजुएला भी कम्युनिस्ट टाइप गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसका भी यही बुरा हाल हुआ। अब हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है? ना कैपिटलिस्ट है ना कम्युनिस्ट है, यानी ना राइट विंग है और ना ही लेफ्ट विंग है। इन दोनों का मिक्सचर है कि अपने यहाँ स्टार्टअप को भी बढ़ाओ और गवर्नमेंट यानी प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। तो इसलिए हमारे देश, क्योंकि हमारा देश समझता था कि जो है किस प्रकार की इकोनॉमी बनाई जाए, तो हमारे देश ने किस प्रकार की इकोनॉमी बनाई? मिक्सचर टाइप की इकोनॉमी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो है जिसमें आज स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं, यानी प्राइवेट भी किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1991 में हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आया था। ये एलपीजी रिफॉर्म में जो है IMF ने कहा था कि अगर आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ाते हैं तो जो है आपके यहाँ चीज़ें फिर सही तरीके से आने लगेंगी, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत कम पैसा बचा था। तो इस प्रकार हमारे देश ने क्या अपनाया? मिक्सचर इकोनॉमी अपनाई, मिक्सचर ऑफ इकोनॉमी। आप देखते हैं कि हमारे देश में दोनों टाइप्स की नौकरियां हैं, यानी प्राइवेट टाइप्स की भी नौकरियां हैं और गवर्नमेंट टाइप की भी नौकरियां हैं, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा किसमें है? गवर्नमेंट टाइप की नौकरियां, क्योंकि उसमें करें या ना करें लेकिन सैलरी आनी है। इसीलिए जो गवर्नमेंट टाइप के कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादा वर्क। लेकिन आने वाले समय में अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा लोगों की मेंटलिटी बदलती जा रही है, यानी लोग अब जो है काम करना पसंद कर रहे हैं, लोग अच्छे से काम करते हैं हमारे देश में भी। तो जो है कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी समझ में आई। और हाँ, आज जो है कुछ हेलने करके एक रिपोर्ट आई है, कल आई है, उसमें सबसे अमीर सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी है, जिसमें 3.4 मिलियन लोग जो है क्या हैं? लखपति हैं, सबसे नंबर 1। और 21वें नंबर पर हमारा जो है भारत में मुंबई 21वें, और 35 या 36 नंबर पर दिल्ली है।
जो सबसे अमीर सिटी है। अमीर सिटी में सबसे नंबर 1 पर कौन है? अमीर सिटी पर सबसे नंबर 1 पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला देश जिसे अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क है जो कैपिटलिस्ट सिटी वाला यानी अमीर यानी दुनिया में सबसे अमीर शहर है। और दूसरा है यानी दूसरा है जापान। जापान का जो कैपिटल है, क्या बोलते हैं उसे, उसका नाम मैं भूल गया। जापान के कैपिटल का क्या था, अरे दूसरे नंबर पर वो है। और 21वें नंबर पर इंडिया का एक शहर है यानी मुंबई है जो जो है सबसे धनी सिटी के उसमें आता है। 35 नंबर पर कौन आता है? 35 नंबर पर दिल्ली आता है। कौन आता है? दिल्ली। 35 नंबर पर दिल्ली आता है। तो ये यानी कैपिटलिस्ट टाइप इकोनॉमी भी सही होती है। मतलब ये हमारी जो मिक्सचर इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इन दोनों से, यानी इन दोनों का मिक्सचर है जो कि काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इंडिया जानता था कि अभी अभी हम जल्दी आज़ाद हुए हैं, तो हमें इस प्रकार सोच विचार कर जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम सोच विचार का हम उठाएंगे। ऐसे नहीं कि हम तुरंत जो है किसी भी उस पर। तो आज ये हालत है कैपिटलिस्ट यानी कम्युनिस्ट जो विचारधारा रखता हुआ वेनेजुएला कि उसके यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 1 किलो आलू अगर लाना है तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे तो 1 किलो आलू आएगा। अब ये सोच लो, ये कम्युनिस्ट टाइप का विचारधारा वाला देश था जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में पड़ता है वेनेजुएला। यानी सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना के बगल, यानी फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और गुयाना के बगल आपका वेनेजुएला जो है एक कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार की जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर ना आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो तीनों टाइप्स की इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट टाइप की, कम्युनिस्ट टाइप की और मिक्सचर टाइप की, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पिछली वीडियो ना देख रखी हो वो जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें कि जिससे आने वाले समय में मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जो है आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए कि हम आपको सही तरीके से पढ़ाना शुरू कर दें। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।